हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताए थे कि बीएड सेकेंड ईयर का क्लास में हम लोग अब जो करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम करेंगे, दोनों बुक को हम साथ में लेके चलेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग का हम लोगों ने एक यूनिट और सेकेंड यूनिट का हाफ जो है वो कर लिया है और आज हम लोग करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम, सबसे पहले तो आपको नॉलेज का मीनिंग समझना पड़ेगा, करिकुलम का मीनिंग समझना पड़ेगा, उसकी परिभाषा को आपको लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद से उसके महत्व, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, आवश्यकता, ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो आज हम अपने क्लास में जो है ज्ञान का अर्थ और अवधारणा, दैट मीन्स जो है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है हम करेंगे। कॉन्सेप्ट करेंगे और मीनिंग करेंगे, ठीक है। इसमें ज्ञान का अर्थ क्या है और अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम देखेंगे और इसमें आपको जो है वो डेफिनेशन आएगा, परिभाषा आएगी, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज्ञान का अर्थ दिया हुआ है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है ये आपको जानना है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट में लेकर आई हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको जो है वो सारा पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आप भूलेंगे नहीं और आपको याद रहेगा। तो देखिए, एक्चुअली में ज्ञान क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त तथ्यों की जानकारी और कौशल। मतलब कि एक कोई इंसान जो है अपने एक्सपीरियंस और अपने एजुकेशन के वजह से, के मीडियम से आपको अपना जो नॉलेज है, अपना जो तथ्य है, अपनी जो जानकारी है वो आपको देता है, अपनी जानकारी आपको देता है, अपना स्किल आपको देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान। उस आदमी के पास क्या है? एक्सपीरियंस है, शिक्षा है और उसके माध्यम से उसके तथ्यों की जानकारी और कौशल है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ। अब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये नहीं बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि पर्टिकुलर हो, जैसे मैथ्स हो या फिर कोई और हो। यहाँ पे बात की जा रही है कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट का जो है सैद्धांतिक, उसका जो थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझ, ये भी ज्ञान में आता है। ज्ञान में क्या क्या चीजें आती है? ज्ञान में आता है अनुभव, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और उसके बाद से आपको जो इंफॉर्मेशन होता है, जो पॉइंट होता है, जो तथ्य होते हैं वो, और किसी भी सब्जेक्ट का थियोरटिकल और प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक मतलब थियोरटिकल और प्रैक्टिकल आपको समझ, ये सारे ज्ञान में आते हैं। फिर एक किसी तथ्य या स्थिति के अनुभव से प्राप्त जागरूकता। मतलब कोई पॉइंट, कोई जो बोल सकते हैं कि मीनिंगफुल पॉइंट या सिचुएशन से प्राप्त जो एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी नॉलेज या अवेयरनेस हमें मिलती है वो भी नॉलेज के अकॉर्डिंग आता है। जो अवेयरनेस मिलती है वो भी जो है किस में आता है? वो भी आपके आ जाता है नॉलेज में। तो ये 3 पॉइंट अगर आप करके रखते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए इनफ है ज्ञान का अर्थ बताने के लिए। इसको थोड़ा थोड़ा डील कर देंगे, जैसे कि आपने ये सैद्धांतिक व्यवहारिक समझ लिखा, इसको डील कर देंगे किसी भी चीज का, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अवस्था में, इसको थोड़ा डील कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इतने पॉइंट्स आपको करने हैं। अब आइए, जो हमारे प्लेटो हैं, इनका क्या सिद्धांत था, इन्होंने क्या परिभाषा दिया था? इनका बस एक सेंटेंस का परिभाषा है जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ये। तो यहाँ पे इनका क्या है? न्यायोचित सच्चा विश्वास। उनके अकॉर्डिंग क्या है? न्यायोचित सच्चा विश्वास जो है वो ज्ञान की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? ज्ञान की, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। चलिए आगे देखते हैं, और भी परिभाषाएं हमें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम लिखेंगे। तो अब इसको हम न्यायोचित सच्चा विश्वास को थोड़ा सा डील करते हैं। वह जानकारी जो शिक्षक पढ़ाते और छात्रों से दिए गए विषय या सामग्री क्षेत्र में सीखने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे आपको ज्ञान को थोड़ा सा और एलोबरेट किया गया है। वह जानकारी, ज्ञान आप हम यूज नहीं करें, क्योंकि ज्ञान की जगह पे हम ज्ञान का ही डेफिनेशन अगर हम ये कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे जानकारी। वह जानकारी जो आपको शिक्षक के, आप ही के शिक्षक के द्वारा पढ़ाते हैं, शिक्षक के द्वारा दी जाती है
और छात्रों से दिए गए विषय या सामग्री क्षेत्र में सीखने की, मतलब कि जो जानकारी आपके शिक्षक आपको दे रहे हैं, टीचर आपको दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो जानकारी आप ले अच्छी तरीके से। तो वही इसमें दोनों चीज आएंगी, सिर्फ टीचर का ही काम नहीं है, स्टूडेंट का भी काम है। अगर ये आपको अपना कोई जानकारी दे रहा है तो ये आपको लेना है, यू आर सपोज टू टेक इट, आपको बस लेने का काम करना और वैसे ही लेना है जैसे ये दे रहे हैं। तो ये दोनों की जो प्रक्रिया होती है वो ज्ञान की प्रक्रिया होती है, और शिक्षक जो जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं, उनको हम लोग ज्ञान बोलते हैं। आइए और भी है, अब ज्ञान को कहाँ कहाँ कौन कौन पॉइंट पे देख सकते हैं। ज्ञान तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और सिद्धांतों से संबंधित है जो सिखाया जाता है। तो ज्ञान किस किस चीजों से संबंधित है? ज्ञान तथ्यों, कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं, सिद्धांतों से संबंधित है जो कि सिखाया जाता है, और यह पढ़ने, लिखने या शोध करने जैसे कौशल से संबंधित नहीं है जो छात्र अकादमिक पाठ्यक्रमों में सीखते हैं। मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं हुआ कि जो एकेडमिक वाइज आप सीख रहे हैं वही सिर्फ ज्ञान है। वो ज्ञान ठीक है, वो भी एक ज्ञान है, लेकिन वो जस्ट एक पार्ट आप बोल सकते हैं। उसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो आपका फुल्ली जो है वो डेफिनेशन हो सकता है ज्ञान का, नॉलेज का। ज्ञान एक ऐसा, नॉलेज एक ऐसा वर्ड है ना कि बहुत वाइड है, आप हर जगह से ले सकते हैं, हर किसी से ले सकते हैं, हर जगह से आपको मिल सकता है। उसको हम बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली एक स्कूल से में सीमित नहीं है। अब आइए इंपॉर्टेंस देखते हैं। ज्ञान का महत्व, ज्ञान का महत्व में क्या है, ये यहाँ भी पॉइंट वाइज है तो आपको इजी पड़ेगा। ज्ञान जीवन का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञान क्या है? नॉलेज आपकी लाइफ का एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक कहता है कि एक शिक्षित व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान जो है एक इंसान का एक रिस्पेक्ट होता है, एक सम्मान, सब कुछ उसका जो सम्मान, इज्जत जिसको हम बोलते हैं, वो ज्ञान होता है। ज्ञान ने मनुष्य को असीम शक्ति से सुसज्जित किया है। ज्ञान से मनुष्य उन प्राणियों पर हावी हो सकता है जो उससे कहीं अधिक बलवान हैं। समझ रहे हैं इनका इस इम्पोर्टेंस? ज्ञान ने मनुष्य की मदद की है, हमारी सभ्यता की प्रगति की ओर प्रेरित किया है। ये सारे इम्पोर्टेंस है, महत्व है। ज्ञान लोगों की सफलता के लिए जिम्मेदार है। आप जितने अधिक जानकार होंगे, आपको अन्य लोगों पर उतना ही अधिक लाभ होगा। ज्ञान की शक्ति का उपयोग विनाशकारी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी चीज का नॉलेज है तो आपकी उसको बर्बाद करने के लिए, किसी चीज को बर्बाद करने के लिए करें, निगेटिव वे में उसका नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ज्ञान के लक्षण, जिसमें ज्ञान धन के समान होता है, जो जितना पाता है उतना ही पाने की लालसा करता है। एक्चुअली ये हम बोल सकते हैं कि ज्ञान जो है एक ऐसा धन होता है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। अगर आपके पास एक बार आ जाए तो फिर वो खत्म नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता। जो बात मैं अभी आपको बता ही रही थी कि ज्ञान जो एक ऐसा धन होता है जिसका जो कभी खत्म नहीं होता है। ये एक इसकी खासियत है, आप जो बोलिए। फिर उसके बाद से आप देखिए, एक बार प्राप्त ज्ञान अपनी तत्काल सीमाओं से परे प्रकाश डालता है। सूचना ज्ञान का स्रोत है। सोर्स क्या है? सूचना है, जानकारी। ज्ञान शब्द का अर्थ 3 चीजें हैं। क्या क्या? सत्य, प्रमाण, दृढ़ एंड विश्वास। ये 3 चीजें, दृढ़, विश्वास, ये 3 चीजें जो है ज्ञान का आप बोल सकते हैं कि ये 3 चीजें ज्ञान के अर्थ में आती है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है? तथ्य और मूल ज्ञान की संरचनाओं के आधार। तथ्य और मूल्य ज्ञान की संरचनाओं के आधार हैं। तथ्य मतलब कि जो इम्पोर्टेंट ये होता है, या आप तथ्य फुल जो बातें करते हैं, वो ज्ञान की संरचनाओं के आधार हैं। ज्ञान असीम है, यह प्रदान करने के लिए मौजूद है। ये सारी चीजें जो है ज्ञान के लक्षण में आते हैं। आइए और देखते हैं ज्ञान के प्रकार को।
ज्ञान के प्रकार में कौन कौन से आते हैं? कौशल निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा में मौजूद विभिन्न प्रकार के ज्ञान के बारे में जानें। ये कौन कौन से ज्ञान आ जाएंगे? विभिन्न प्रकार के ज्ञान की सटीक सूची पर इतनी बहस। इसमें सबसे पहले जो होता है प्राइमरी नॉलेज आएगा फ्रेंड्स। ये सारी आप चीज़ें देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा उस पर। विभिन्न प्रकार के ज्ञान जो अनुभव और उसके अभाव पर आधारित होते हैं, मतलब कि अनुभव एक्सपीरियंस पे जो आधारित होते हैं वो कौन कौन से? एक प्राथमिक ज्ञान। प्राथमिक ज्ञान जो है वो फर्स्ट बोल सकते हैं प्रकार है ज्ञान का। यह प्राथमिकता का शाब्दिक अर्थ पहले से या पहले से है। देखिए ये प्राथमिक मतलब क्या होता है कि जो पहले से हो, जो सबसे स्टार्टिंग फेज का हो वो। तो इसमें प्राथमिक ज्ञान में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं। एक प्राथमिकता वह ज्ञान है जो अनुभव से स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि प्राइमरी नॉलेज में वो नॉलेज आते हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से फ्रीली आप उसको जो है लेते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको बताया जाए, सिखाया जाए। आप अपने एक्सपीरियंस जिससे जो सीखते हैं उसको हम बोलते हैं। इसका मतलब है कि कुछ निश्चित धारणाएं हैं जिन्हें कोई भी मान सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट बनाया जाता है और उसको माना जाता है। यह ज्ञान अनुभवजन्य नहीं है, यह ज्ञान अनुभवजन्य नहीं है। यह अर्थ उत्पत्ति का अवलोकन या अनुभव के आधार पर है, तो ये अनुभव के आधार पर नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान वास्तविक अवलोकन या व्यक्तिगत अनुभव के बजाय सैद्धांतिक तर्क से आता है। व्यवहारिक रूप से ए प्रियोरी उस ज्ञान का वर्णन करता है जो किसी वास्तविक प्रमाण या वास्तविकता के संदर्भ के बिना मौजूद है। एक प्राथमिकता की परिभाषा ये देखते हैं। ये हम लोगों ने नॉलेज लिया उसके बारे में। मन में विद्यमान अवलोकन या अनुभव से स्वतंत्र। ऐसा होता है कि मन में विद्वान, आपके मन में जो है वो, और अवलोकन या अनुभव से स्वतंत्र। एक्सपीरियंस फ्री, आप ये बोल सकते हैं एक्सपीरियंस फ्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवलोकन या अनुभव के बजाय कुछ चीजें कैसे काम करती है, इसकी समझ के माध्यम से क्या जाना जा सकता है इससे संबंधित। मतलब कि एनालाइज ना करके कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप अपने समझ से अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसका डिसीजन लेते हैं, या आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हैं। वो होता है प्राथमिक नॉलेज। यह प्रस्ताव कि सभी अविवाहित है पूर्वरी है। कोई भी प्रस्ताव एक ही समय में सत्य और असत्य नहीं हो सकता है। सत्य और असत्य दोनों चीज, मतलब सही गलत एक ही चीज नहीं हो सकता। यूक्लिडियन तल पर दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी एक सीधी रेखा होती है। ये सारी चीजें जो है वो प्राथमिकता के उदाहरण हैं। एक पोस्टीरियरी क्या है? पश्चवर्ती का शाब्दिक अर्थ है जो बाद में आता है। जो मतलब कि जैसे प्राइमरी हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने प्राइमरी के बारे में सीख लिया, तो अब हम लोग के पास है पोस्टीरियरी क्या होता है उसको देखना है। तो पोस्टीरियरी जैसे कि आप समझ रहे हैं कि आफ्टर वाला चीज है ये। मतलब प्राथमिक का हुआ कि आपको जो फॉर्मल टाइप का जो नॉलेज दिया जाना है उसके पहले अगर आपको कोई ज्ञान आता है तो वो प्राइमरी हो जाता है, और ये पोस्टीरियरी उसके बाद का है। तो इसमें क्या क्या है? पश्चवर्ती का शाब्दिक अर्थ है जो बाद में आता है। ठीक है, यह वह ज्ञान है जो अनुभव से प्राप्त होता है। इसमें भी एकेडमिक से ये रिलेटेड एक्चुअली में नहीं है। ये सारे ज्ञान जो है एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। ये पहला प्राथमिक वाला जो था, जो कि हमें पहले मिल जाता है, स्टार्टिंग फेज में मिलता है, और पोस्टीरियरी जो है जो हमें बाद में मिलता है, जो हमें एक्सपीरियंस से मिलेगा। और प्राथमिक वाला क्या हो गया? प्राथमिक वाला हो गया कि जो आपका दिल बोले, जो आप समझे, उसमें सही गलत जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है दुनिया की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं समझ रहे हैं। आप अपने तरीके से समझ करके कोई डिसीजन ले रहे हैं। उसमें ना ही कोई अनुभव है, ना ही आप एक्सपीरियंस बेस पे उस पर डिसीजन लेंगे, ना ही कोई और आपको बताएगा कि क्या करना है। आप अपने समझ से लेंगे। वो प्राथमिक होता है जो आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है, आप अपने समझ से सब कुछ करने लगते हैं। पोस्टीरियरी जो होता है, आपने बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे ज्ञान आपको मिल गए, उसके बाद का जो नॉलेज होता है वो पोस्टीरियरी होता है। पोस्ट मतलब ही होता है बाद में।
तो ये जो नॉलेज आता है, ये जो ज्ञान होता है, वो आता है एक्सपीरियंस से। एक पश्च ज्ञान प्रायोगिक साक्ष्य या वारंट पर निर्भर करता है। इसमें क्या है, ये जो है एक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि आपका नॉलेज हो गया। तो ये इसमें प्रूफ को देखा जाता है। उसमें जैसे मैं आपको प्राथमिक में बोल रही थी कि आपको जो अच्छा लगा आपने किया, ना ही आपने तथ्य देखा, ना ही आपने पॉइंट देखा, ना ही आपने प्रूफ देखा, लेकिन ये सब चीज़ों में प्रूफ देखा जाता है, पोस्टीरियरी में प्रूफ देखा जाता है। यह ज्ञान अनुभवजन्य है, बाद में आया है। ये फुल्ली जो है अनुभव से, एक्सपीरियंस से आया हुआ ज्ञान है। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सत्य पश्च ज्ञान के उदाहरण हैं। इसमें यही आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे इसी ज्ञान के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें प्रूफ रहता है। हर चीज जो साइंटिफिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, कोई भी चीज सिर्फ दिल से सोचा हुआ नहीं होता है, जो पॉइंटलेस हो ऐसा नहीं होता है। ये पोस्टीरियरी के एग्जाम्पल है। एक पश्च निर्णय ज्ञान में जोड़ता है, लेकिन प्राप्त ज्ञान कभी कभी अनिश्चित या समस्याग्रस्त हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो आपको ज्ञान मिला है या फिर जो ज्ञान आप इसके थ्रू ले रहे हैं, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। एक पश्च निर्णय ज्ञान में जोड़ता है, लेकिन प्राप्त ज्ञान कभी कभी अनिश्चित या समस्याग्रस्त हो सकता है। इस तरह का ज्ञान पहले अनुभव होने पर फिर तर्क और प्रतिबिंब का उपयोग करके इसे समझने के लिए प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहला तो इस ज्ञान को याद रखिए कि ये कैसा ज्ञान है, ये एक्सपीरियंस से आया हुआ ज्ञान है। प्रूफ के इस ज्ञान में प्रूफ को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जिस चीज़ों का प्रूफ है उसी को लिया जाता है। ये बाद में आने वाला ज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व ज्ञान पश्च ज्ञान की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। पूर्व ज्ञान मतलब कि इसके पहले जो हम लोगों ने प्राथमिकता वाला जो पढ़ा, वो ज्ञान जो है इस ज्ञान से ज़्यादा विश्वसनीय होता है। दर्शन शब्द में कभी कभी अवलोकन के आधार पर अनुभवजन्य ज्ञान के साथ एक पोस्टीरियरी का उपयोग परस्पर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पोस्टीरियरी में आती है। अभी तक हम लोगों ने ज्ञान की परिभाषा देख ली, ज्ञान का महत्व देखा, ज्ञान का लक्ष्य देखा। एक शॉर्ट में मैं बताऊं तो ज्ञान एक ऐसा है जो कि आपको किसी ऐसी जगह से मिले, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक वाइज मिले। ये जो ज्ञान की बात हो रही है एकेडमिक लेस है, जो आपको स्कूल में मिलता है, जो आपको कोचिंग में मिलता है, उसको हम ज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये जो ज्ञान है वो ऐसा है कि जो आप अपनी लाइफ में लेते हैं, जिसमें दो तरह के हो गए। सबसे पहला हुआ प्राथमिक ज्ञान, जो आप अपनी समझ से लेते हैं, दिल से लेते हैं, विदाउट अनुभव लेते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस लेते हैं, जो आपको सही लगता है वो लेते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है एक टाइम में सही या गलत ही हो सकता है ये। और फिर पोस्टीरियरी का जो हो जाता है ऐसा ज्ञान जो कि बाद में आता है और वो अनुभव से आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है, और जिसमें आपको प्रूफ रहता है, हर चीज़ का आपको प्रूफ रहता है। विदाउट प्रूफ जो है आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो इसके उदाहरण के तौर पे फिजिक्स के जो भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं वो पोस्टीरियरी में उस ज्ञान को लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके उदाहरण हैं, और ये विदाउट अनुभव नहीं हो सकता है इतना। लेकिन जब हम दोनों में कंपेयर करते हैं प्राइमरी नॉलेज और पोस्टीरियरी नॉलेज में, तो प्राइमरी नॉलेज को ज़्यादा ट्रस्टेबल माना जाता है, ट्रस्टवर्दी माना जाता है कंपेयर टू पोस्टीरियरी। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहिए, जैसे कि आपको इसी में नॉलेज एंड करिकुलम में चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट का वेट कर रहे थे कि मैम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, तो अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी इस सब्जेक्ट पे चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, वहाँ पे मैसेज कीजिए, या फिर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम उसी पर वीडियो फिर आपके लिए लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे। Till then, have a nice day.